2014 में, 2019 में बड़े बड़े वादों के साथ जिन्होंने आपके वोटों को हासिल करने का काम किया, उन्होंने इन लगभग 7 वर्षों में आपको क्या दिया है केवल विरासत के अलावा और कुछ नहीं। आज हालत यह है कि हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह जिनसे आप जो यहाँ भाजपा कांग्रेस के चुनाव प्रचार करने आए, उनके समय में 34 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर ला सके एक खुशहाल जिंदगी का मालिक बनाया गया। और आज मुझे तकलीफ होती है कि ऐसे लोगों के हाथ में सरकार आ गई जिन्होंने 14 करोड़ लोगों को फिर से गरीब बनाया। हमारे 14 करोड़ भाई बहन पिछले 7 साल के करीब में फिर से गरीबी में चले गए। जो अच्छी जिंदगी जी रहे थे उनकी जिंदगी बदहाल हो गई। ये सरकार केवल पैसे वालों की सरकार है। ये 10,000 पूंजीपतियों की सरकार, 10,000 पूंजीपतियों की आमदनी मोदी जी के शासनकाल में 100% तक बढ़ गई। आप अंदाज लगाइए कितना बड़ा चमत्कार है। कोरोना काल में जिसको अभी 2 साल नहीं हुए, अडानी अंबानी सहित उनकी भाई बिरादरी की आमदनी 100% 100 गुना बढ़ गई। और आपकी, हमारी मजदूर की, किसान की, नौजवान की, व्यापारी की, छोटे मोटे उद्योग करने वाले लोगों की आमदनी में 15 से लेकर के 20% की बढ़ोतरी। आपकी आमदनी घटी है, अडानी अंबानी पैसे वाले लोगों की आमदनी बढ़ी। ये कोई छोटा बात है। दुनिया इंदिरा गांधी को प्रणाम करती है, आज भी इसलिए प्रणाम करती है क्योंकि इंदिरा गांधी ने गरीब की बात, इंदिरा गांधी ने गरीब को देवता माना। और आज जो सत्ता में है वो गरीब को मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कोरोना काल में आपने देखा कि पूंजीपतियों की आमदनी बढ़ गई, जो पूंजीपति थे उनकी आमदनी बढ़ गई। और आज की हमारी जिंदगी सही। कोरोना की दूसरी लहर में उत्तराखंड में हमारे सैकड़ों भाई बहन अकाल पात कर, इलाज नहीं मिल पाया, ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिला और सरकारें चलती रही। ये यही नहीं हुआ, ये दिल्ली में भी हुआ और देश भर में हुआ, पूरे देश भर में। जो देश सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करता है, आज ये कहते हुए दुख होता है कि उस देश के अंदर लाखों भाई बहन ऑक्सीजन की कमी से मर गए, ऑक्सीजन के बेड हो गए। ये कैसी सरकार है जो हमारे पेट की रक्षा नहीं कर सकती, जो हमारी आर्थिक हालत की रक्षा नहीं कर सकती, जो हमारी जिंदगी की रक्षा नहीं कर सकती। आज स्वास्थ्य सेवाएं चौपट हैं, आज शिक्षा व्यवस्था चौपट है और भाजपा के लोग जश्न मनाने लगे, कह रहे हैं हम जन आशीर्वाद है आपका निकालेंगे। हमारे एक दोस्त ने कहा, हमारे अध्यक्ष ने कहा कि इनको जन आशीर्वाद नहीं बल्कि इनको प्रायश्चित की यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि इनके हाथ उत्तराखंड के हजारों भाई बहनों के भारतीय जनता पार्टी के हाथ कोरोना काल की जो कोरोना 2 था, कोविड 2 था, जिसमें हजारों भाई बहनों के
भाजपा के हाथ बने हुए हैं, ये तो उसके लिए प्रायश्चित किया जाता है। हम क्यों परिवर्तन की बात कर रहे हैं? हम परिवर्तन की बात केवल इसमें नहीं कर रहे जैसा भाजपा करती है, हम उसी तरीके का परिवर्तन नहीं करते। एक व्यक्ति लगभग 4 साल मुख्यमंत्री रहा, एक दिन उसको नालायक घोषित और विधानसभा के सत्र में जब वो अपना बजट पास करवा रहा था तो उसको उठा करके हेलीकॉप्टर से देहरादून उड़ा करके कह दिया, यू आर नो मोर मुख्यमंत्री, तुम आप मुख्यमंत्री नहीं। क्या ये परिवर्तन उत्तराखंड के लिए था? क्या ये परिवर्तन आप सबके लिए था, गरीबों के लिए था? और उसकी जगह पर जिसको बिठाया उस व्यक्ति को समझ में यही नहीं आया कि वो कब मुख्यमंत्री बन गया और कब भूतपूर्व मुख्यमंत्री बना बाद में, भूतपूर्व मुख्यमंत्री पहले हो गए। और जो तीसरा हमारा कुत्ता भाई है आज मुख्यमंत्री, ये तो जो चाहे शपथ लेने से पहले बदलने की साजिश हुई थी। ये तो कांग्रेस का हल्ला देख करके बार बार बन गए, बल्कि अकेले में कभी कांग्रेस की याद आती होगी तो आज के मुख्यमंत्री कहते होंगे, कांग्रेस तुम्हारी मजबूती हमारे कारण जो है मेरी मुख्यमंत्री की कुर्सी बन गई। इनका परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है, इनके परिवर्तन का कोई वास्ता आपके बच्चों से नहीं है, आपकी जिंदगी से नहीं है, आपकी खेती से नहीं है, आपके घर मकान से नहीं है, आपके पानी और बिजली से नहीं है। इनका वास्ता केवल अपने दूसरे से अपनी खेती और हम चेहरा बदलने के लिए बात है। हम कह रहे हैं हम लोगों के भाग्य में परिवर्तन लाएंगे। हमने जितनी देर तक सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में दी थी, हम उतनी ही अच्छी सरकार मनमोहन सिंह जी की दी थी, इसमें राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम उतनी ही अच्छी सरकार आपको उत्तराखंड में मिलेंगे जो आपके विकास को आगे बढ़ाने का। मैं किसानों का, क्योंकि भाजपुर किसानों की धरती है, मैं यहाँ के गन्ना किसानों को याद दिलाना चाहता हूँ, उधर की तरफ बहुत सारे लोग बैठे हुए और आज भी वो किसान है तो आप किसान ही हैं। मैं आपको भी याद दिलाना चाहता हूँ, आज भी जो आपके गन्ने का मूल्य है वो हमारा, जो हमारी सरकार निर्धारित करके गई थी, हरीश रावत की सरकार निर्धारित करके गई थी, वही है। ये उनको बढ़ा नहीं सके, उससे आगे नहीं जा सके और ये काम जरूर करें। हमने चीनी मिलों को सशक्त किया, उनमें हाथुनियां लगाई, हमने उनमें बिजली लगाने के प्लांट बनाए। यही आपकी भाजपा की चीनी मिल को मैं 6 करोड़ रुपया देकर के गया, सब कुर्सी छोड़ते और इन्होंने वो 6 करोड़ रुपया छठ भोजन कर दिया और आज भाजपा चीनी मिल की हालत खराब है। सिद्धार्थगंज की चीनी मिल बेच दी, भाजपा और मीठा की चीनी मिल पर इतनी खाली मिल है। मैं किसान भाइयों को सावधान करना चाहता हूं, यदि गलती से कहीं फिर भाजपा आ गई तो ये चीनी मिलें नहीं बचेगी। जो षड्यंत्र आज केंद्र में हो रहा है, खेती को खत्म करने के लिए, किसानी को खत्म करने के लिए, आपकी जमीन को बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे देने के लिए, उनके लिए खरीदने के दरवाजे खोलने की जो कोशिश कानून बना दिया गया है 3 काले कानून, जिनके खिलाफ ये भाजपा भी शिद्दत से लड़ा है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने किसानों के बीच में, पूरे देश के किसानों के बीच में हमारी शान को बढ़ाने का काम किया। मैं सरकार भाजपा को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबको साथ लेकर के, उन्होंने किसानी के झंडे को, किसान के झंडे को ऊंचा उठाने का काम किया। जब
गिरफ्तारी न रहा है तो उनको मेरी तरफ से धन्यवाद कर दीजिएगा। और मेरा धन्यवाद केवल गिरफ्तार के लिए नहीं है, मेरा धन्यवाद उन सब किसानों के लिए है जो ट्रैक्टर लेकर के जान हथेली में लेकर के दिल्ली को कूच किए थे। मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूं। आपकी लड़ाई ने मोदी जी के षड्यंत्र को आधा फेल कर दिया है और वो आपकी वजह पर खत्म नहीं है। लेकिन खबरदार, यदि आप जहां तक गफलत में रह गए, आप मुआवजे में रह गए, तो एमएसपी खत्म हो जाएगा। जो इंदिरा गांधी आपको लेकर के गई थी, इसको खत्म कर देंगे। ये तो मंडियां जहां आप अपनी आकांक्षा के बीज चलाते हैं, ये मंडियां खत्म हो जाएंगी। ये एफसीआई की खरीद बंद हो जाएगी। और यही बंद नहीं होगा, जो गरीब को सोनिया गांधी ने 2 रुपये किलो गेहूं, 2 रुपये किलो चावल की राष्ट्रीय सुरक्षित खाद्य सुरक्षा योजना दी है, उसको बांटने वाले सस्ते गले की दुकानें नहीं बन सकते। मैं अपने गरीब भाइयों से कहना चाहता हूँ, बहनों से कहना चाहता हूँ कि अकेले किसान के खिलाफ षड्यंत्र नहीं है उसकी जमीन को छीनने का, यह आपके पेट के खिलाफ भी षड्यंत्र है, ताकि आपकी अन्न सुरक्षा खत्म हो जाए और सारे अनाज का व्यापार, सारी खेती देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ आ जाए और आप और हम गुलाम हो जाए। और कांग्रेस को ये मंजूर नहीं है। यदि एक भी कांग्रेस का सिपाही जिंदा रहेगा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हम उनको ऐसा नहीं करने देंगे, ऐसा नहीं। हम उत्तराखंड के अंदर क्योंकि भाजपा को नहीं कहेंगे तो कहां कहेंगे? कांग्रेस सत्ता में आएगी, हम खेती की तरक्की का एक नया रूप में बनाएंगे। मैंने पंचनगर विश्वविद्यालय को 5 करोड़ रुपया देकर करने, मैंने उनसे कहा था कि हमारे चौराई में, हमारे बाबर में आप हमको ऐसे बीज दीजिए जिनका उत्पादन उस समय मंडी में आए जिस समय देश की मंडियों में दूसरी जगह से प्याज नहीं आता है, आलू नहीं आता है, आम नहीं आते हैं, सेब नहीं आते हैं, अमरूद नहीं आते हैं। आप उस समय ऐसे बीज तैयार कर। मैं गया तो वो प्रोजेक्ट भी चला गया, हरीश रावत के साथ इन्होंने उस प्रोजेक्ट को भी विदा कर दिया। अरे तराई जिसने अपनी मेहनत से हरित क्रांति को सफल बनाने का काम किया, यदि हम जरा सा रास्ता ठीक दिखा देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे भारत की अन्न सुरक्षा के लिए ये तराई एक लेबोरेटरी का काम करेगी। सारा हम उस दिशा में तराई की खेती को, उत्तराखंड की खेती को लेकर के जाने का काम, और इसीलिए हमने तय किया है कि वैसा करेंगे, वैसा करेंगे, कुछ करेंगे। हम आपके लिए इतना पैसा जुटाएंगे कि आते ही सत्ता में 100 यूनिट बिजली फ्री और दूसरे साल में 200 यूनिट फ्री, और यही नहीं, सबसे सस्ती बिजली लेंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। बिजली को मानना नहीं करेंगे, ट्यूबवेल को भी बिजली फ्री देंगे। छोटे छोटे हमारे जो बाजार में उद्यमी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, उन उद्यमियों को भी हम 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने वाला है। हम डेवलपमेंट की तरीके से नहीं करेंगे। इस दिल्ली में 200 यूनिट और उत्तराखंड में 300 यूनिट। दिल्ली में सबसे महंगी बिजली और उत्तराखंड से कह रहे हैं सस्ती बिजली। हम इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते जितना बड़ा झूठ मेरे एक छोटे भाई बोलते। हम वही कहेंगे जो हम कर सकते हैं। और मैं आपसे वादा करना चाहता हूं, हमने जिस समय उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था चौपट थी, 1.5 साल के अंदर उसको संभाला। और कभी एक साल बता दीजिए कि हमने आपसे कहा हो कि हम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं। कितनी सुंदर सड़कें बना करके गए थे हम। भाजपुर की सड़कों को देख करके जाड़ों में और गर्मियों में हमारे
साथ हम लोग अपना खाना उसी में कर लेते थे जाते आते कभी जब बात। और आज सारी बातों की सड़कें खड्डा युक्त हो गई है। आप काशीपुर से चलिए, जसपुर से चलिए तो उत्तराखंड का आधार हो जाता है, क्योंकि खड्डे ही खड्डे हैं। लोगों की जिनको बार बार जाना पड़ता है, मेरी सबसे उनकी कमर की चूड़े ही हुई ऐसी सड़कें। मैं घर घर गांव पर सड़कें पहुंचा करके गया किसी बात नहीं। आज क्या स्थिति है? विकास का पड़ा। जिन लोगों को लोग विकास पुरुष कहते थे, अरे 4.5 सालों में वो सारे विकास पुरुष कहां नदारत हो गए हैं? जरा तक टॉर्च लेकर के जितेंद्र शर्मा जी उनको खोलिए तो सही, उनको खोलिए कहां है वो? विकास कब पड़ा? हमने हमारे लोग सुने भी महंगाई का देखे, महंगाई से ग्रस्त जनता को केवल राहत कांग्रेस दे सकती है, क्योंकि भाजपा केवल आपको लूटने का काम कर सकती है। और आज गैस के जरिए, पेट्रोल के जरिए, डीजल के जरिए आपको लूटा जा रहा है। आज रसोई में जाते हुए उज्ज्वला के नाम से जो महिला आती थी, आज वो उज्ज्वला के सिलेंडर को हाथ लगाने में डर रही। बहनों, हमने तय किया है, हम आपकी इस दर को कम करेंगे और जितने हमारे ऐसे सिलेंडरधारी हैं, प्रत्येक परिवार को प्रत्येक माह 200 रुपया हम मुआवजे के तौर पर, सब्सिडी के तौर पर आपके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। 200 रुपया हम इस काम करेंगे। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। हम उन योजनाओं को नए सिरे से फिर प्रारंभ करेंगे, इन्होंने बंद कर दी। हम सार्वभौम महिला पौष्टिकार योजना शुरू करेंगे। हम महिलाओं को आर्थिक तरक्की का उत्तराखंड का आधार बनाएंगे। महिला आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं को प्रारंभ करेंगे। जो कमजोर है, गरीब है, जो पिछड़े हैं, वृद्ध हैं, विकलांग हैं, हम उनको बड़ी हुई पेंशन से नवाजने का काम करेंगे। हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम सत्ता में आते ही जो हमने ही उनको 400 रुपये से बढ़ा करके 1000 रुपया पहुंचाया। और यदि फिर सत्ता में आए तो वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन की राशि कम से कम 2000, ताकि हमारी बहनों को सहारा मिल सके। हमने एक परिवार के अंदर 2 पेंशन दी। इन्होंने 69,000 महिलाओं की पेंशन समाप्त कर दी। हम 69,000 महिलाओं को फिर से पेंशन से लाभान्वित करने का काम, हम हर उस कमजोर तक हमारी सरकार पहुंचेगी, उनकी मदद से खड़ी होगी जिसको हमारी मदद की जरूरत है। अभी रोजगार पर मेरे प्यारे भाई प्रीतम सिंह जी ने आपको विस्तार से बताया। मैं केवल इतना भर कहना चाहता हूं, दिल्ली में राहुल आएंगे तो 1 करोड़ जो रिक्त पड़े हुए पद हैं हम उनको भरेंगे। और उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस आएगी तो 22,000 पद जो रिक्त पड़े हुए हैं उनको 1 साल के अंदर हम उनको आपके हमारा वादा है आप सबसे कि यदि जिन नौजवान को हम रोजगार नहीं दे सकेंगे उनको हम न्याय योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता देने का काम करें, ताकि किसी नौजवान के चेहरे पर ग्लानि भी दिखाई दे, नौजवानों का उत्तराखंड बनाएंगे, आशा और विश्वास का उत्तराखंड बनाएंगे, एक सुंदर जीवन देने वाला उत्तराखंड बनाएंगे। उसके लिए हमको ठीक ठाक बहुमत देते, ऐसा बहुमत मत देगा जिस बहुमत से कभी भी कोई चुरा करके अपने घर में हमारी बकरियों का, हमारे गाय भैंसों को बांट, हमारे विधायक को बांट करेगा। हमको ऐसा बहुमत दीजिए जिसके आधार पर कांग्रेस एक मजबूत स्थिर सरकार दे सके और आपके कल्याण की योजनाओं को पूरा करने का काम कर सके और एक विशाल उत्तराखंड बना सके। मैं फिर से आप सब
यहाँ पर स्वयं परिवर्तन यात्री के रूप में आए। आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि परिवर्तन की इस बयान को, परिवर्तन के इस प्रचंड वेग को आप गांव गांव में लेकर के जाइए। भाई बहन सबसे जोड़िए। हमारे पास साधन नहीं है, हमारे पास कृषि नहीं है, हमारे पास पूंजी नहीं है, मगर हमारे पास हौसला है, हौसला है। मैं यहाँ हमारे कई किसान नेता दिखाई दे रहे हैं। आजकल वो किसान नेता मुझसे बात नहीं कर पा रहे हैं। जिन लोगों ने कभी मुझसे कहा था हरीश रावत इस लड़ाई में जो कोई नहीं कर पाया तुमने कर दिया, और उनको उन्होंने स्वरूप आदि भेंट करके तलवार दी। कहा था कि तुमने जिस जमीनों पर हमारा कब्जा था, जिसके मालिक बनने का हमारा सपना था, आपने हमको मालिकाना हक दिया। और आज भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, जब लड़ाई के इतनी जमीन की समस्या को वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 6, वर्ग 9, वर्ग 10 इस सबको हरीश रावत हल कर सकता है, तो ये तो 20 गांव की समस्या है जिस पर आप जूझ रहे हैं। पिछले कई समय से आपको खाली इधर उधर भटकाया जा रहा है। मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूं, आप हमको मौका दीजिए। आपको 3 महीने भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार बनते ही हम 3 महीने में इन 20 गांव की जमीन पे की समस्या का समाधान करके आपके पक्ष में फैसला करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय